हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका डे 2 ऑफ सापा में। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और रात भर बारिश हुई है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि बारिश आगे बंद भी होने वाली है। लेकिन हम कल की तरह बारिश का इंतज़ार नहीं करेंगे, निकलते हैं अपने अगले सफ़र पे और जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो है एक हिल टॉप, जहाँ पे हम एक ट्रॉली के थ्रू जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बारिश के साथ साथ हम भी चलते हैं और अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं सापा ट्रेन स्टेशन, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाहर बारिश बारिश बारिश, जैसे आपको पता है हम 2 दिन से बारिश से परेशान हैं। सापा स्टेशन आना पड़ता है अगर आपको हिल टॉप पे जाना होता है। उसका नाम है फैंसी पैन। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ की सबसे फेमस जगह है। वहाँ जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है, आपको एक ट्रेन राइड लेनी पड़ती है छोटी सी, जो अलग ही एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आती है केबल कार, जो हमारी सबसे हाईएस्ट साउथ ईस्ट एशिया की केबल कार है। और उसके बाद वहाँ से आप चाहें तो एक और ट्रेन है जो जाती है छोटी सी, उस पे जा सकते हैं। नहीं तो आप वहाँ से 700 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से राउंड रिसेप्शन टाइप का एरिया मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको सीधा जाना है इस तरफ, और सीधा जाने के बाद देखिए यहाँ लिखा है सापा स्टेशन। सीधा जाने के बाद आप जाएंगे, आपको यहाँ पे काउंटर दिखेगा। काउंटर पे जाने के बाद आपको अपनी टिकट लेनी होगी। टिकट के प्राइजेज़ कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियंस में बात होती है। तो अगर टिकट आपको लेनी है तो आप सबकी टिकट अलग अलग भी ले सकते हैं। और जो 3 राइड मैंने बताई हैं, एक ट्रेन की, देन गंडोला की, ट्रॉली की, फिर उसके बाद एक छोटी सी ट्रेन अलग ऊपर जाने के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, तीनों की टिकट अलग अलग ले सकते हैं। वो आपको महंगी पड़ेगी। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक कॉम्बो देते हैं जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड होता है। और हमने क्या करा है, हमने सोचा है कि 2 अलग तरीके के एक्सपीरियंस करते हैं। एक हम जाते हैं ट्रेन से, फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रॉली से, फिर उसके बाद हम पैर से चल के जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। फुट स्टेप हैं 700, वो चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। और अगर आपको टिकट्स लेनी है, आप यहाँ पे आइए, काउंटर पे जाइए, उनसे बोलिए कि हमें कॉम्बो चाहिए 2 जगह का, जो कि है 1 मिलियन वियतनामीज डोंग, जो हमारे इंडिया के तकरीबन होते हैं 3000 के आसपास। अगर किसी को 700 सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जानी है तो वो 1,270,000 डोंग में पूरी ऊपर तक की और वापसी की टिकट ले सकते हैं, जो होते हैं तकरीबन 4100 रुपये है। और मैं यहाँ पे टाइमिंग और इसकी एक स्क्रीनशॉट और वीडियो ले लूँगा, ताकि आप लोग इसको पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकें। एक चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि टिकट सेल करने की एक फ़िक्स टाइमिंग है। जैसे हमारे साथ कल हुआ था, हम आए थे और टिकट काउंटर क्लोज़ हो गया था, तो ये 2-2:30 बजे दोपहर में बंद कर देते हैं काउंटर। उसके बाद टिकट नहीं सेल करते हैं, तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको आना है तो अर्ली मॉर्निंग आइए। 7 बजे से काउंटर खुल जाता है, 8 बजे से केबल कार स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ से जाना, वहाँ से जाके टिकट लेके और ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सफ़र कैसे शुरू होता है। जो हमारी अलग अलग राइड्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर एक राइड एक अपने आप में यूनिक एडवेंचर है। वो ट्रेन उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बना रखी है और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। तो टिकट लेने के बाद आपको, यहाँ से हमने टिकट लिया, उसके बाद स्टेशन के बराबर में ही यहाँ पे एक स्टेयर्स हैं, यहाँ से ऊपर जाना है। इस पे लिखा हुआ है ये फुनिकुलर स्टेशन, फर्स्ट फ्लोर पे है। शॉपिंग सेंटर सेकंड फ्लोर पे है, और रेस्टोरेंट अगर किसी को भूख लग रही है, खाना खाना है, तो वो थर्ड फ्लोर पे। तो हम अब आगे बढ़ गए हैं। ऊपर ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा कुछ बच्चों का खेलने का एरिया है, और शायद कॉफ़ी शॉप है ये। यहाँ पे वियतनाम में ज़्यादातर आप ऐसे ट्रेंड बहुत देखेंगे, हर कैफ़े के आगे ऐसे छोटे से स्टूल होते हैं, टेबल होती है। देखने में हमें लग रहा है ये बच्चों के लिए है, लेकिन नहीं, असल में ये बड़ों के लिए है। और बहुत ज़्यादा फैशन में है ये चीज़। यहाँ पे हर जगह कैफ़ेज़ के बाहर लोग छोटे छोटे, जैसे हमारे इंडिया में होता है चाय की टपरी होती है, यहाँ पे टपरी नहीं होती है, यहाँ पे शॉप होती है, लेकिन उसके बाहर इन्होंने एक छोटी सी टेबल लगा रखी होती है इसी तरीके की, और उस पर बच्चे और बड़े सब एक साथ बैठ के
चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यहाँ पे तो हमें नहीं दिखा है फर्स्ट फ्लोर पे कि कोई एंट्री, कुछ उन्होंने नीचे लिखा था फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। देखते हैं, आगे पता करते हैं कैसे कहाँ से एंट्री है। एक चीज़ जो हमें कमी दिखी है यहाँ पे वो ये दिखा है कि यहाँ पे कोई नोटिस और साइन बोर्ड नहीं लगा होता है जिसके थ्रू आप देख देख के अपनी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा लें। यहाँ लोगों से पूछना पड़ता है। हमें ये बोर्ड दिखा था और इस बोर्ड पे हमें पता लगा कि हम यहाँ पे हैं और फिर हमें जाना है फुनिकुलर। वो तो हमने नीचे पढ़ा था तो हमें उससे पता लग गया था फुनिकुलर का मतलब वही होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बना रखा है कि कुछ ट्रेन या ट्रैम जैसा, ताकि कोई नॉर्मल इंसान अगर जिसको नहीं पता हो वो कैसे पता लगाएगा। तो इस कलर पे जाना है हमें और ये कलर है यहाँ पे, तो हमें अपना रास्ता यहाँ से करके ऐसे जाना होगा जो कि है इधर। तो चलिए देखते हैं क्या हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ एक बोर्ड भी है, देखते हैं कोशिश करके अगर इस पे लिखा हो तो। यस, इस पे लिखा है फुनिकुलर स्टेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग यहाँ पे नोटिस बोर्ड नहीं लगाते हैं और लगाते भी तो बहुत कंफ्यूजिंग। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फुनिकुलर जो हमें जाना है वो इस तरफ है, हम सेकंड फ्लोर पे, उन्होंने लिखा हुआ थर्ड फ्लोर पे जाना है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये इन्होंने बंद कर रखा है। और इधर अगर आते हो तो बिना फालतू की जगह है, ये वेस्ट कर दिया, यहाँ पे कोई शॉप कर सकते थे। और यहाँ लिखा है एग्जिट ओनली, नो एंट्री। और देखिए ये खूबसूरत सी ट्रेन है हमारी छोटी सी जिसमें हमें जाना है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ से आप देखेंगे तो गेट बंद है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं दूसरी तरफ, उस तरफ से देखेंगे कि कैसे एंट्री होगी। और दूसरी तरफ एक सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हम ट्राई करते हैं नीचे जाने की। हमने सोचा किसी से पूछ लें, लेकिन पूछे भी किससे, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो हमने अब डिसाइड करा है कि हम जहाँ से टिकट ली थी वहीं पर फिर से वापस जाते हैं और टिकट काउंटर पे या किसी गार्ड से या कोई फेलो पैसेंजर हमें मिल जाए, कोई या कोई और टूरिस्ट उस डायरेक्शन में जाता मिल जाए तो कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से जाके फिर देखते हैं। हाँ, तो हमने आके काउंटर पे पूछा कि किस तरफ जाना है, तो उसने हमें बताया कि जैसे हम गेट से एंटर करे हैं, गेट से एंटर करने के बाद स्टारबक्स के साइड में जो काउंटर था वहाँ से हमें सीधा जाना था और हम चले गए थे पीछे की साइड जहाँ पे स्टेयर्स है। हमारा कंफ्यूज होना ऑब्वियस था क्योंकि एंटर करते ही स्टेयर्स के सामने ही लिखा हुआ था कि यहाँ से ऊपर जाना है आपको फुनिकुलर ट्रेन राइड के लिए। तो हम क्या, हमारी जगह कोई और भी होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, हम उतना टहल लिए, स्टेशन का मज़ा ले लिया, आर्किटेक्चर देख लिया, वरना तो जल्दी जल्दी में हम सिर्फ सीधा ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ये मेन स्टेशन है यहाँ का, सापा टाउन का मेन स्टेशन। मेन स्टेशन तो नहीं लग रहा और ये एक शॉपिंग मॉल जैसा लग रहा है, वैसी ही वाइब दे रहा है। बिल्कुल भी स्टेशन जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। आर्किटेक्चर आप देखिए किस तरीके का इन्होंने बना रखा है, पूरा टाइल वाला फ्लोर हर जगह जहाँ आप जाएंगे स्टेशन के हर एक गेट पे और हर एक फ्लोर पे, हर एक सेक्शन में इसी तरीके का फ्लोर बना हुआ है। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जो बंद थी जहाँ से हमें आना था। अगर हम इंडिया में होते या अपने होम कंट्री में होते तो शायद एक बार हम रिस्क ले लेते इसको टाप के वापस इधर आने का, ताकि इतना लंबा ना चलना पड़े। लेकिन यहाँ पे तो हम फॉरेनर हैं और अपनी कंट्री की इमेज अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना होता है ताकि हमारे जाने के बाद या हमारे पीछे से लोग बोलें कि ये इंडियंस हैं और ये ऐसा करते हैं। ये जो टिकट हमें मिली है सिर्फ ये एक कागज़ की टिकट है और यही हमें 1 मिलियन डोंग की मिली है और ये हमें संभाल के रखनी है। और चाहे तो आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, फ़ोटो दिखा दें अगर ये खो जाए तो। और इस टिकट से ही आपको 2 एक्टिविटी जो हमने ली हैं इसमें, जैसे एक ट्रेन राइड और एक गंडोला राइड, वो इसी टिकट से होंगी। अगर ये खो जाती है तो फिर बिना, अगर फ़ोटो भी नहीं है तो फिर ये आपको यूज़ नहीं करने देंगे। भैया ने हमारी टिकट चेक कर ली है, अब हमें लाइन में लगना है और ये रही वो ट्रेन जिसमें हमें चढ़ के जाना है। हमने सोचा था कि अगर जल्दी जाते हैं तो हमें आगे की जगह मिल जाएगी, बट इतना पीछे होने की वजह से हमें नहीं लगता कि हमें आगे की मिलेगी। उम्मीद तो लग रही है कि इसी ट्रेन में नंबर आ जाएगा, बट मैं चाह रहा था अगली ट्रेन में हमारा नंबर आए। कितनी क्यूट सी, कितनी खूबसूरत सी ट्रेन है। देखिए छोटा सा प्लेटफॉर्म है मेट्रो की तरह और
बहुत ही छोटी ट्रेन है, एक ही नज़र में पूरी ट्रेन आ जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे की तरफ चलें, और आगे की तरफ होता है इस तरफ, तो इस तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की है। तो अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है। देखिए ऐसा लग रहा है एक छोटा सा रूम है, मेट्रो से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, और भाई साहब पंखा भी लगा हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इतनी ठंड में यहाँ पंखा कौन चलाएगा भाई। अभी तक चली नहीं है, लेकिन हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस ट्रेन के चलने के लिए, क्योंकि हमने जैसा वीडियोस में देखा है, जैसा लोगों से सुना है कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू आता है आगे से, पूरी वादी का नज़ारा दिखता है, पूरे सापा टाउन का नज़ारा दिखता है। तो अब देखते हैं जब ये चलती है तो कैसा मज़ा आएगा। हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, आगे की तरफ खड़े हैं। हमने सोचा कि व्यूअर्स के लिए एकदम ऐसा व्यू लेंगे जिसके आगे से बिल्कुल सीनिक व्यू आए और अच्छे से कवर कर सकें सब कुछ। ड्राइवर भैया आ गए हैं, और ड्राइवर भैया अपने साथ 2 गार्ड भी लेके आए हैं ताकि कोई इस सेक्शन में चला ना जाए। और लो भाई ड्राइवर भैया को कागजात मिल गए हैं, शायद परमिशन आ गई है पीछे से एम्बेसी से कि हाँ भाई इसमें वीआईपी लोग आए हैं इंडिया से और आपको चलानी है। हॉर्न वॉर्न बजा दिया है और अब चलने की तैयारी करते हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में से निकल के जा रहे हैं। कितना शानदार नज़ारा है। हम लोग अपने स्टेशन आ गए हैं। कुल मिला के 5-7 मिनट की राइड थी, बहुत मज़ा आया। बादलों के बीच में से निकल के आए हैं। अब हमारा गेट खुलने वाले हैं, गेट खुल गए हैं, और मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन किस तरीके की दिखती है और किस तरीके के यहाँ पे व्यू पॉइंट्स हैं। देखिए कितनी भीड़ आई है, कितना फ्रेंच आर्किटेक्चर से बना हुआ ये स्टेशन है। और देखिए एकदम यूरोप वाली फील आ रही है, जैसे यूरोप में ट्रेन चलती हैं स्विट्ज़रलैंड में, सेम उसी तरीके का सिनेरियो है। बाहर जा रहे हैं स्टेशन से निकल के अपनी गंडोला राइड के लिए आगे की तरफ। तो 2-4 फ़ोटो क्लिक करे हमने ताकि आपको और सही से दिखा सकें स्टिल इमेज में कि किस तरीके का स्टेशन था, किस तरीके का ट्रेन का आर्किटेक्चर था। और जैसा नीचे स्टेशन बना रखा था वैसा ये भी बना रखा है सेम तरीके से, और ये किसी भी लिहाज से स्टेशन नहीं लगता है। हमें केबल कार पे जाना है तो केबल कार का इस तरफ बता रहे हैं। ये जो कैदी होते हैं उनसे पत्थर तोड़वाते हैं यहाँ पे लाके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका इन्होंने बना रखा है, और हमने सोचा पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉली केबल कार, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और लाइन में लगना चाहिए। बहुत धीरे धीरे चल रही है, तकरीबन हमें आधा घंटा लगने वाला है यहीं पे वेट करने में। फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से 700 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो हम अपने टाइम पे ही वापस आ पाएंगे। हमारे वाली केबल कार आ गई है, वो देखिए हमारी केबल कार आ रही है, लेकिन उन्होंने वहाँ से लोगों को बिठा दिया। क्या वीआईपी वाला सिस्टम है? अरे चलो चलो चलो, बोल दिया उसने, चलो 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 चलो, आगे की सीट मिल जाए मज़ा आ जाएगा। लेफ्ट में 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 लेफ्ट, यहाँ 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 यहाँ। देखिए दादी इस उम्र में भी आई है ट्रैवल करने के लिए। आप क्यों रुके हुए हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा है, बादलों के अंदर से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये चल रही है,
लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं चल रही है, लेकिन ये चल रही है। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। वाह, क्या नज़ारे हैं राइस फील्ड के। बहुत मज़ा आ रहा है, बादलों के बीच में से निकल के जा रहे हैं, नीचे वादियाँ हैं, क्या नज़ारे हैं। ये इसके सिर्फ नज़ारे ही नहीं हैं, इसके फैक्ट्स भी हैं, जो कि ये दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप केबल कार है, पूरी दुनिया की, जो तकरीबन 6142 मीटर की लंबाई से चलती है। और ये जहाँ लेके जाती है उसका नाम है फांसीपान माउंटेन, जो कि इंडो चाइना का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इंडो चाइना बोले तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तीनों कंट्री का मिला के सबसे ऊंचा पहाड़ है। तकरीबन 3142 मीटर है, 10,000 फीट सी लेवल से। तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ होगा, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी राइड है। हमारे साथ अलग अलग देशों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और दादी भी आपको पीछे स्क्रीन में दिख रही होंगी, काफ़ी उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये आप बस फ़ील कर सकते हैं, इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि नज़ारे आप देख रहे हैं, बादलों के अंदर से निकलने के जो नज़ारे हैं, वो आप समझ ही सकते हैं कितना मेस्मराइजिंग है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपनी ऊंचाई पे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी खूबसूरत गंडोला राइड है, ट्रॉली राइड है, जिसमें इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हर एक पल, हर एक सेकंड जब हम गंडोला में थे, इतना मज़ा आ रहा था। हर तरफ नज़ारे, हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ बादल। लेकिन अभी तक हम सबसे ऊंचाई पे नहीं पहुँचे हैं, फांसीपान माउंटेन पे। ये सिर्फ बीच का हिस्सा है जहाँ तक गंडोला राइड लेके आती है। अगर हमें उस ऊंचाई पे जाना है जहाँ पे गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है, वहाँ तक पहुँचना है, तो हमें 600 सीढ़ियाँ लेनी होंगी। अगर आप नहीं चढ़ना चाहते हैं, आप तो यहाँ से वापस भी जा सकते हैं और यहीं पे खा पी के अपना थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस चले जाएं। और अगर जाना है तो आप हिम्मत करके 600 सीढ़ी चढ़ सकते हैं, या फिर नीचे से ही वो टिकट होता है एक ट्रेन का, छोटी सी ट्रेन जो पहाड़ पे चढ़ती है, उसका टिकट लेके जा सकते हैं। थोड़ा वक्त यहाँ बिताएंगे, थोड़ा नज़ारे देखेंगे, फिर हम भी चलेंगे अपनी ऊंचाई पे 700 सीढ़ियाँ चढ़ के, और कोशिश करेंगे कि वहाँ से आपको नज़ारे दिखा सकें। फिर उसके बाद हमें वापस जाना है, हमारी बस है, फिर आपका फ़्लाइट है अगली सिटी के लिए। तो हमने फांसीपान पे जाने की कोशिश करी ऊपर, लेकिन धुंध और बारिश इस कदर थी कि हम अपने कैमरा निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि फ़ोन थोड़ा ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है कैमरे से, कैमरा ज़्यादा डेलिकेट होता है। और अगर आप देख सकें मेरे पीछे जो ये रास्ता है, ये 600 सीढ़ियाँ हैं जो जाती हैं फांसीपान माउंटेन पे, लेकिन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। बारिश हो रही है और बहुत ही रिस्की माहौल है, और स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो हमने सोचा कि रिस्क ना लिया जाए इतनी ऊपर जाके, ताकि और ऊपर जाए भी, मेहनत भी करें, और ऊपर से हम कोई नज़ारे देख भी ना पाए और हमारा जाना वहाँ वेस्ट हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे थोड़ी देर बिताते हैं, 5-10 मिनट, यहीं से जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और फिर देखते हैं कि नीचे का रास्ता कैसे है। और फिर कुछ और व्यू पॉइंट्स कवर करके हम सापा का डे 2 कंप्लीट करेंगे, अपनी बस राइड पर जाएंगे, फिर अगली सिटी के लिए निकल जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे बारिश ना हो। आप नीचे देख सकते हैं, जैसा यहाँ से नीचे का नज़ारा आएगा, इसी ऊपर से नीचे का नज़ारा आएगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बादल, धुंध और बारिश। तो चलिए फांसीपान माउंटेन को यहीं सलाम करते हैं, इसको अलविदा बोलते हैं और आगे चलते हैं अपने सफ़र में।
हम लोग वापस आ गए हैं। ऊपर बहुत बारिश हो रही थी, जैसी फ़ोन से वीडियो बनाई इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। हमने कोशिश भी करी कि थोड़ी देर वेट कर लें वहाँ पे शेड में, ताकि हम कुछ 50-100 स्टेप्स चढ़ सकें और स्टेप्स चढ़ने के बाद हमें अच्छा सा व्यू मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हम वापस आ गए हैं अपनी गंडोला राइड में, और जैसा कि हमने उम्मीद करा था कि इस बार बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो हम हो सकता है अच्छे से वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। दादा गंडोला, बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं अपने स्टेशन पे, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जो है सापा स्टेशन। तो कैसा रहा हमारा सफ़र टू फांसीपान माउंटेन, आप हमें कमेंट करके बताइए। हालांकि बारिश हो रही थी, हम ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी, हमने बहुत मेहनत करी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखा सकें। कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रेन राइड कैसी लगी, आपको गंडोला राइड कैसी लगी, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ से जल्दी रैप अप करके। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए।